नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद वाराणसी, आगरा, दरभंगा और बागडोगरा को नया टर्मिनल जो है उसका शिलान्यास हुआ और कुछ एयरपोर्ट को फंक्शनल किया गया। आज हम बात करेंगे आपको दरभंगा एयरपोर्ट पर जो शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, ये एक नए युग की शुरुआत है दोस्तों। जो उत्तर बिहार है, मिथिला है, इसके जो क्षेत्र में पहली बार एक ऐसा एयरपोर्ट आकार ले रहा है जिसकी कल्पना शायद 4-5 साल पहले कोई नहीं कर सकता था। लेकिन आज उसके लिए ऐतिहासिक दिन था, जो रविवार का दिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया और 900 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य टर्मिनल का जो है इसकी आधारशिला रखी उन्होंने। तो आज हम बात करेंगे इसको लेकर के कि ये टर्मिनल आखिर कैसा है और इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि पहले जो चीज़ें दिखाई गई थी वो उसकी पे बात करेंगे। तो तोरण द्वार देख लीजिए, इस तरह से बनाए गए थे। और पटना में भी कार्यक्रम था, वहाँ नीतीश कुमार थे और उनके बगल में संजय कुमार झा और सम्राट चौधरी भी थे। और दरभंगा एयरपोर्ट पे भी कार्यक्रम रखा गया था, जो प्रस्तावित स्थल है कि बिहार के बीजेपी से जुड़े हुए तमाम बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। इसके बाद जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरा सचिवालय जुड़ा हुआ था, सम्राट चौधरी वहाँ मौजूद थे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ और दरभंगा के जो प्रस्तावित एयरपोर्ट का विस्तार है उसको प्रधानमंत्री ने बारीकी से देखा भी वाराणसी में रह करके। तो और दरभंगा में भी इसका जो है भव्य आयोजन किया गया था। वहाँ मंगल पांडे थे, सांसद गोपाल जी ठाकुर थे, खुद राज्यपाल थे। तो ये कार्यक्रम हुआ। लेकिन जो ये एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया कि एक दरभंगा एयरपोर्ट का जो स्वरूप है आगे भविष्य में ऐसा दिखेगा, आगे 2 साल के बाद, उसमें क्या कोई तब्दीली की गई? क्योंकि पहले बात हो रही थी यहाँ पर 11 अप्रैल की, 11 अप्रैल यानी कि 11 पार्किंग बे इंक्लूडिंग 5 एरो ब्रिज, जिसके ज़रिए आप फ्लाइट के अंदर बोर्ड होते हैं। तो 5 एरो ब्रिज प्लस 11 अप्रैल, यानी कि ये 11 के बाद जो नया डिज़ाइन आया है उसमें सिर्फ 7 पार्किंग बे दिख रहा है, 7 एप्रन दिख रहा है। तो आखिर ये 4 पार्किंग बे कहाँ चला गया, वो क्यों की गई है, उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल डिज़ाइन आप ये देख लीजिए, इस तरह का डिज़ाइन होगा और मिथिला पेंटिंग से या मिथिला की संस्कृति से ये सुसज्जित होगा, जैसा कि ये सरकार करती आई है कि जो लोकल जो संस्कृति है, विरासत है, उसको दर्शाती है। लेकिन जो पुराना मैप था, पुराना डिज़ाइन था, वो कुछ इस तरह से था, जिसमें 5 एरो ब्रिज है, जिसमें कि आप एक तरफ जो है वो 7 देख रहे हैं आप एप्रन है और दूसरी तरफ 4 है, यानी टोटल 11 एप्रन की बात थी यहाँ पर पार्किंग बे की। लेकिन अब जो स्थिति बनी है, देखिए ये पहले का डिज़ाइन था जिसमें एक साइड में एल शेप में बिल्कुल एप्रन बनाया गया था, ये सोच रखा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ स्थिति, वो कुछ इस तरह से हो गई। अभी की जो मौजूदा स्थिति है वो देखिए, एक साइड का बिल्कुल ग्रीन कर दिया गया है और एक साइड में ही ये 7 विमान पार्किंग बे जिसमें 5 एरो ब्रिज दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाया। और एक तरफ जो 20 नंबर है उसको जो है खाली रख कर दिया गया, और जो एल शेप में था 18 नंबर वो भी खाली कर दिया, वहाँ भी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। तो आखिर यहाँ पर क्या बनेगा? तो 20 नंबर की अगर बात कर लें तो एरिया फॉर फ्यूचर एप्रन, यानी कि फ्यूचर में जो है ये देखा जाएगा, अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो वो एरिया सुरक्षित रख लिया गया है एप्रन के लिए, यानी एप्रन का ही है वो, लेकिन अभी उसको सुरक्षित रखा गया है कि वहाँ पर अभी नहीं बनाया जाएगा। हो सकता है सेकंड फेज़ में बनाए या आगे बने। उसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें दिखाई दे रही है वो 21 नंबर का एरिया जो खाली दिख रहा है, और दूसरी तरफ भी 21 नंबर का एरिया खाली दिख रहा है। यानी जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसके दोनों साइड में ये ग्रीनरी क्यों है? तो इसका भी जो है इसी मैप में दिखाया गया कि 21 नंबर का जो एरिया है वो एरिया फॉर टर्मिनल बिल्डिंग है, जो फ़ेज़ 2 में बनेगा। अगर एक्सपेंशन होगा तो ये फ़ेज़ 2 में एक्सपेंशन होगा, इसलिए वो एरिया को छोड़ दिया गया है अभी दोनों साइड में। इसी तरह से अगर 23 नंबर की बात करें, जो बीचों बीच है, वो किस लिए है? वो 23 नंबर जो है वो एरिया फॉर MLCP यानी मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए, वो भी फ़ेज़ 2 के लिए है। अभी फ़ेज़ 1 में उसका कोई प्रोग्राम नहीं है। तो बाकायदा पूरे तरीके से समझाया गया है। ये 18 नंबर की आखिर क्या है? तो 18 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और वो क्या है? 18 नंबर जो है वो कार्गो टर्मिनल जो फ़ेज़ 2 में होगा, यानी कि इसको विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास
इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में एक कदम है, जिससे कि इसकी वजह से ये बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर कार्गो टर्मिनल रखा गया है। दैट मीन्स कि इसको आने वाले दिनों में इसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का स्वरूप दिया जा सकता है, इसीलिए ये चीज़ें तब्दीली की गई हैं जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एयरपोर्ट अपने डिज़ाइन के हिसाब से ही सही चल रहा है। फर्स्ट फेज़ में चूँकि इसका बहुत सारा काम होना है और बहुत सारा काम नहीं भी होना है फर्स्ट फेज़ में, जो कि सेकंड फेज़ में होना है। तो इसलिए 2 फेज़ के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से प्लानिंग की गई है, जिसमें कार्गो टर्मिनल के लिए भी जगह बनाया गया है। और फ्यूचर जो एप्रन है, जो 7 अभी बात हो रही थी कि कहाँ 11 कहाँ 7 पे आ गया है, वो सेकंड फेज़ में हो सकता है उसकी संख्या बढ़ जाए जब ज़रूरत पड़ेगी। और भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, जब फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ेगा यहाँ से, तो निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वक्त वो जगह काम आएगा। तो बहुत सारी जगहों को पहले से ही डिसाइड कर लिया गया है कि कहाँ पर क्या बनना है, उस हिसाब से ही प्लानिंग की गई है। और ये शायद पिछले दिनों संजय झा भी मिले थे और वर्ल्ड क्लास या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उन्होंने मांग रखी थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें की गई हैं। और ये हालांकि इसका जो डिज़ाइन है ये कुछ और बेहतर हो सकता था, खास करके जो फ्रंट लुक है, जिस तरह से बाकी एयरपोर्ट का, जैसे वाराणसी का एयरपोर्ट है, उस डिज़ाइन से बहुत ही वहाँ का जो भव्यता दिखाई दे रही है, उस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर हो सकता था। एक सिंप्लिसिटी इस डिज़ाइन में नज़र आती है कि रूफ़ आपका अभी क्लियर देख रहा है, ऊपर से क्लियर है और कवर्ड नहीं है। तो देखना होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है। तो फिलहाल तो ये है कि 7 एप्रन यानी कि 7 पार्किंग, 5 एरो ब्रिज होंगे और बाकी कुछ एरियाज़ को सुरक्षित रख लिया गया है कि वहाँ पर एक्सपेंशन होगा तो करेंगे। और कार्गो टर्मिनल बनाने की प्लानिंग है। दैट मीन्स कि फ्यूचर में ये जैसा कि संभावना लग रही थी, वैसे ही उस दिशा में ये एयरपोर्ट जा रहा है। और निश्चित रूप से उत्तर बिहार का ये एक पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मान्यता इसको मिलेगी। ऐसे आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।